नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ है रजनी कालरा। बधिरों के लिए विशेष समाचार में बहुत स्वागत आप सभी का। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर दो तरीके से काम कर रही है। किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होगा। सीएम शिंदे ने विश्वास दिलाया कि मराठा समुदाय को उनका हक दिया जाएगा। साथ ही कहा, मराठा आरक्षण पर सभी दल एकमत हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। बैठक में सीएम शिंदे ने सभी पार्टियों से चर्चा की। शिंदे सरकार ने कहा कि आरक्षण देने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इस बैठक में सभी कानूनी पहलुओं पर भी विचार हुआ। साथ ही अस्थायी मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। मुंबई में सचिवालय के बाहर आरक्षण को लेकर उद्धव गुट के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों की मांग है कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए और मराठा आरक्षण पर जल्द फैसला हो। वहीं उद्धव ठाकरे के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं। मनोज जरांगे ने जी न्यूज पर कहा कि यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आज शाम तक आरक्षण पर फैसला नहीं लिया गया तो पानी भी नहीं पिएंगे। साथ ही कहा कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। राजस्थान के चुनावी रण में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। पहली ही रैली में योगी ने हमास और तालिबान पर स्ट्राइक की और कहा कि बजरंगबली की गदा तालिबानी मानसिकता का इलाज कर रहा है। इस समय गाजा में इजरायल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, हमास से चुन चुन कर अपना बदला ले रहा है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कल ईडी के सामने पेशी होनी है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जेल से सरकार चले। बीजेपी की साजिश पूरी नहीं होगी। बीजेपी ने वहीं कथित शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। बीजेपी ने अपने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर दिल्ली सरकार से कई सवाल किए। भारत बांग्लादेश दोस्ती की नई शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 3 बड़े परियोजनाओं की शुरुआत की। शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 2 रेल प्रोजेक्ट और 1 पावर प्लांट की योजना शामिल है। इस दौरान दोनों देशों के पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान 26वें दिन भी जारी। इजरायली सैनिकों ने जमीनी हमले के साथ एयर स्ट्राइक भी किया। 25वें दिन एयर स्ट्राइक में हमास का सेंट्रल जबालिया बटालियन का कमांडर इब्राहिम बियारी भी मारा गया। इजरायली सेना ने
गाजा के अंदर की ताज़ा तस्वीरें भी जारी की। तस्वीरों में कई इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां क्षतिग्रस्त इमारतों के बीच में दिखाई दी, जो ओवरहेड फ्लेयर्स से जगमगा रही हैं। गाजा में इजरायली सेना ने जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक हमास के 11,000 ठिकानों को इजरायली सेना ने तबाह किया। इस हमले में हमास का ऑपरेशनल कमांड सेंटर और सुरंग शाफ्ट भी पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि रात के इस जंग में आईडीएफ के 9 सैनिक मारे गए। इजरायली नौसेना ने भी गाजा के तटीय क्षेत्र में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमास का हमदर्द बना हिजबुल्लाह से भी इजरायली सेना की जंग चल रही है। हिजबुल्लाह ने आतंकवादियों ने आज इजरायली सेना पर मिसाइल दागे, जिसको इजरायली सैनिकों ने हवा में ही मार गिराया। ये मिसाइल लेबनान से दागी गई थी, जिसके बाद लेबनान की इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।